शर्म उन्हें है नहीं, हया उन्हें है नहीं। और रही बात बच्चों को धोखा देने की, लगातार बच्चों के विश्वास को तोड़ने की, वो तो सरकार प्रॉपर तरीके से कर ही रही है। एक खबर आई है, यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, पुनः रटा रटाया एक शब्द बोल दिया शिक्षा मंत्री ने। शायद भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये एकमात्र ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनके बयानों पर न केवल आज बल्कि इतिहास में भी ये अपना नाम दर्ज कराएंगे कि इनके पास एक ही शब्द हुआ करता था कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। और शायद हो सकता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल 20 साल बाद जीके में एक सवाल आए कि उस शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जो ये कहते कहते अपनी सरकार को ले डूबे कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, और नाम इन्हीं का आएगा। खैर, आगे बात करते हैं। कल उन्होंने पुनः विधानसभा सत्र में अपने मुंह से वही चीजें बोली जो वो पहले ही बोलते आए कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर। सेवा शिक्षा चयन आयोग की ऐसे में विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आपको बता दूं, भारत के इस राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है। 2018-19 लास्ट वैकेंसी थी सुपर टेट की। उसके बाद एक नया 2021 में आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है। उसके तुरंत बाद सुपर टेट के लिए बच्चे धरने पर बैठते हैं। सरकार कहती है 17,000 वैकेंसी है, बच्चे कहते हैं बढ़ा के दीजिए। और उसके बाद एग्जाम को लेकर बातें लटक जाती हैं, ये कह के कि हम एक प्रॉपर तरीके का चैनल बनाना चाहते हैं, इसलिए सेवा शिक्षा चयन आयोग बनाएंगे। तो सेवा शिक्षा चयन आयोग मात्र एक दिखावा हो जाता है फिर, क्योंकि वो बन गया लेकिन शिक्षक भर्ती है नहीं, तो किस लिए बनाया गया। अब बात आती है बीएड वर्सेस बीटीसी। अब यहाँ एक और बात निकल के आती है। हाईकोर्ट ने जो भर्तियां थी 68,000 समथिंग, उनके लिए 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा था। सरकार ने लेकिन अपनी तरफ से रहा या विद्यार्थियों की तरफ से, कुल मिलाकर बच्चे पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कुछ दिनों पहले मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को डिनाई करके कहा कि सरकार को विज्ञापन नए सिरे से निकालना होगा। अगर सरकार की मंशा हो तमीज की तो वो भर्तियां भी निकल जाएं तो कुछ तो बच्चों का भला हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार मूड में है। अब सरकार जो ये कहती आ रही है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, ये तो सरकार झूठ बोल रही है या अखबार झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक भर के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ बात अगर देखें एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या अगर मैं देखूं तो यहाँ तमाम ऐसे स्कूल हैं, नगर क्षेत्र में 57 ऐसे स्कूल हैं, मॉल में 17 ऐसे स्कूल हैं, महिलाबाद मलिहाबाद में 5 ऐसे स्कूल हैं, मोहनगंज में 3 ऐसे स्कूल हैं, और 7 ऐसे अन्य जगहों पर स्कूल हैं जहां केवल एक ही टीचर है। किस तरीके से छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, ये कोई माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पूछे। हाल फिलहाल शिक्षा मंत्री जी शायद एक ही बात कहते कहते अपना कार्यकाल समाप्त भी कर लेंगे। आप लोगों से 2 ही उम्मीदें की जा सकती हैं। और अब ये है, मैं आपको बताऊं, किसी से एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, हक के लिए आप 4 बार प्रदर्शन पर बैठे, 5 बार बैठे, 6 बार बैठे। जब किसी के समझ में नहीं आता तो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। लात मार दो इनको आने वाले चुनावों में, और इतनी बुरी लात मारो कि इनके खानदानों में कभी गलती से कभी कोई कुर्सी का सपना भी न देखे, वो भी युवाओं के अगेंस्ट जाकर। देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस है कि भरी विधानसभा में ये बोल देना कि भैया छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, और उसके बाद भी ये उम्मीद कर लेना कि आगामी विधानसभा चुनावों में हम जीत जाएंगे। जो होता है ना ढीला हाथ करके तमाचा, और वो तमाचा ऐसा नहीं कि तुम किसी मंत्री को पकड़ के तमाचा मार दो, ना 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 ना, तुम्हारा एक ही तमाचा है कि जब वोट का वक्त आए तो तुम है ना मरे मत जाया करो कि नहीं 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 नहीं, इनने ये वाला मंदिर बनवा दिया, उनने वो कर दिया, ये कर दिया, जो तुम्हारे हित में बात नहीं कर रहा। जो, या तो मैंने कहा ना, ये तो अखबार झूठ पे है या सरकार झूठ पे है। और इतना संभव नहीं है। कोरोना काल में कुछ अध्यापक जिनकी असमय देहावसान भी हुआ, कोरोना काल में बहुत सारे अध्यापक ऐसे भी थे जिन्होंने, जिनकी हेल्थ के इश्यू हुए, जो मैं खुद जानती हूँ ना, जिनके हेल्थ इश्यू भी हुए, जिन्होंने अपना वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया।
और नए पद भी सृजित होंगे। आप सबको गोल कर गए, आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, आपकी बात मानते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इनके गाल पे ढीले हाथ का तमाचा, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी झनकार मारे कि मजा आ जाए। हाँ, ढीले हाथ के तमाचे के चक्कर में हमारी अंगूठी निकल गई, तो ऐसा वाला करना है, वोट नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ और विकल्प है, क्योंकि भैया समय निकल जा रहा है, एज निकल जा रहा है, उसके बाद क्या करें, है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करें, तो क्या करना है, तो देखिए, एक तो बीपीएससी 4.0 के लिए तैयारी करें। बीपीएससी जरूर आएगा, 100% आएगा। बीपीएससी के अंदर शिक्षा मंत्री माननीय आपके चीफ मिनिस्टर महोदय ने अपनी सेमिनार में भी बोला है इस बात को। तो बीपीएससी की तैयारी करें। वर्तमान में रीट के अंदर, राजस्थान के अंदर एक अच्छा स्कोप है, अगर कर सकते हैं तो उसके माध्यम से तैयारी करें। ईएमआरएस में आपका अभी लाइब्रेरियन को लेकर निकला है, आगे और भी पद निकलेंगे, है ना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय, उनकी आप आने वाले समय में तैयारी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बस अपनी तैयारी को प्रॉपर रखो। उत्तर प्रदेश का सपना मुझे लगता है शायद अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो माननीय हाई कोर्ट की चीजों को भी कान पे से उतार दे रहे हैं कि क्या करा जाए, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयारी करके अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करो, सेंट्रल गवर्नमेंट में या अदर स्टेट की उसमें। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब नहीं आती, ये छाती पीटने से काम नहीं बनेगा। समय आने पे समय चीज को दिखाना पड़ेगा और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। यही दो मेरे लिए, आप मेरी तरफ से आपको सजेशन है। इन दोनों सजेशन को अगर आप मानते हैं तो मुझे लगता है चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बाकी लड़ाई तो अपनी चलेगी सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार इस समय किस पर है, टोटली अराजकता के माहौल में। आप कैसे कह सकते हैं कि भैया छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, जबकि आपने शिक्षा मित्रों को टीचर के तौर पर काउंट ही नहीं किया। तो आपके पास वैलिड काउंटर रीजन नहीं है छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर बताने के। वो बात अलग है कि आप आंकड़ों में कुछ भी कह लीजिए, तो सरकार आपकी, है ना, आंकड़े आपके, वर्तमान में विधानसभा आपकी और पर्चे भी आपके। लेकिन याद रखिएगा, समय बदलता है और समय युवा ही बदलता है और बदला जाएगा। ठीक है, तो आगे जो भी खबर होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें। और हाँ, बिल्कुल, इनको बीएड बीटीसी इन्हें तो कम से कम बंद कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों को तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। और कमाल की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये बीएड बीटीसी के जो कॉलेज हैं ये बंद हो जाएंगे, तो ये जितने भी नेता नगरी और विधायक और ये जो पैसे वाले जितने भी महामहिम सुप्रीमो हैं, इन्हीं के माध्यम से जिनकी फंडिंग लगती है, उनका अपने आप ही डाउन चला जाएगा। तब इन्हें समझ में आएगा कि हमें वैकेंसी बनानी पड़ेगी, वरना हमारे बनाए हुए सो कॉल्ड विद्यालयों कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। तब इन्हें समझ में आएगा। क्योंकि आप देखेंगे, अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लोकल क्षेत्र के विधायक महोदय, आपके लोकल क्षेत्र के सांसद महोदय के माध्यम से भी कोई बीएड कॉलेज, बीटीसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज चलाया जा रहा है। लात मारो ऐसे विद्यालयों में, लात मारो ऐसे स्कूलों और कॉलेजेस में, जिनमें बच्चे को आगे चल के भविष्य के लिए तैयार करने के लिए रोजगार के अवसर तक तो छोड़ो, रोजगार के अवसर तो क्या, परीक्षा के अवसर भी मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, क्या ही करा जा सकता है। इससे ज्यादा बेशर्म सरकार तो मैंने कभी नहीं देखी, शायद आप भी अपने इतिहास में नहीं देखोगे भैया।